हमारे जो पार्ट 4 है इसकी तरफ हम चलते हैं। और शरीफ खालिद साहब ने अभी बताया है कि इनको एक एजाज़, बड़ा ही एक मखसूस एजाज़ हासिल है कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब यूरोप के दौरों पे आते रहे हैं तो इनको एज ए ड्राइवर उनके साथ चलने का मौका मिला। और इनके पास बड़े वाक़यात हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो नई यंग जनरेशन है उन तक पहुँचने चाहिए। ये इनकी ज़बानी हम सुनते हैं। जी शेर साहब आप बताएं, पहला दौरा जो हुजूर का था किस सन में और उसकी कुछ यादें। 67 में सबसे पहला दौरा हजूर ने अपनी खिलाफत के बाद हजूर ने जो बैरूनी ममालिक के दौरा शुरू किए जी, उसमें सबसे पहले हजूर जर्मनी तशरीफ लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और सबसे पहले एयरपोर्ट से ही मुझे हजूर की कार को ड्राइव करने का अच्छा, शरफ हासिल हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें एक ठीक है मुझे जो मुस्बत पहलू था कि कोई किसी के पास गाड़ी नहीं थी उस वक्त और किसी के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं था जर्मनी में अच्छा मेरे। माशाल्लाह। अच्छा, ये कुदरती तौर पे फिर आपको ये एजाज़ हासिल होना था, वरना शायद कोई और किसी को ये खिदमत की। तो कौन से सन की बात बताई आपने? 67। ठीक। तो इब्तदा तो बहरहाल इस उसने अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, अमल से हुई। ये एक हुस्न इत्तफाक भी था जी। तो साथ से तो मेरा पहले तारफ़ तालिब इल्मी के ज़माना में उस तरह नहीं था। अच्छा तो पहले दिन से ही अच्छा, तो बहरहाल जितने हजूर ने वेस्टर्न यूरोप के दौरे किए हैं, हाँ जी, वेस्टर्न यूरोप का मतलब लंदन के जी अलावा, जी जी जी, उस तमाम दौरों में मुझे ड्राइविंग की माशाल्लाह जी, और पूरा महीना। अच्छा माशाल्लाह। और मैं सिर्फ ड्राइवर ही नहीं था, अल्लाह ताला के फजल से हजूर मोहब्बत इतनी करते थे कि सारे इंतजामात भी मेरे सुपुर्द होते थे। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन। उस ज़माने में मुरब्बियान आम तौर पर साथ सफ़र नहीं करते थे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही। मुरब्बियान को बोल तो ज़ुबान नहीं आती हाँ थी, जी, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल। मैंने बहरहाल कुछ न कुछ आके जो अपना काम सीखा और ज़ुबान सीखी तो मुझे ये सहूलत थी। अच्छा तो सारे इंतजामात रिहाइश के, होटल के, अच्छा, और सारा टूर को लेकिन हजूर चूँकि ख़ुद बहुत बड़े मुंसिम थे, हाँ जी, हजूर एक दिन पहले, हर टूर से पहले अच्छा, एक दिन पहले शाम को मुझे दफ्तर में बुलाते और बिठा के तो कहाँ जाना है, कितना फासला है, कहाँ रुकना है, कहाँ चाय पीनी है, अच्छा, कहाँ पे रात गुजारनी है, ये सारा जो है वो एक दिन पहले अच्छा, हम तय करते थे। अच्छा अच्छा, और उस वक्त हैंडी तो होते नहीं थे, सारा हम नक्शे के जोर पे सारा कुछ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और खुदा के फजल से कभी भी कोई परेशानी, मैं खुदा को हाजिर नार जानकर कहता हूँ कि हजूर ने हर सफ़र के बाद इतनी मोहब्बत का इजहार किया। अच्छा, एक दफ़ा भी हजूर ने कभी नाराज़गी का नहीं कि ये खामी हुई और ये कमी हुई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि एक दफ़ा हम स्विट्ज़रलैंड से आ रहे थे, इस कदर शदीद बारिश थी रास्ते में, अच्छा, कि मैं वाक़या सुनने लगा हूँ, उसमें मैं एक नाम भी ले दूँगा। जब हम स्विट्ज़रलैंड से निकले तो बारिश शदीद और ऑटोबान जो थी वो बंद बिल्कुल हो गई। अच्छा, तो मैंने हजूर की इजाज़त से मैंने कहा हजूर हम छोटी सड़कों पे निकल जाते हैं, ऑटोबान पे मुश्किल है। अच्छा, छोटी ऑटो पे भी बारिश थी, हाँ जी, दिक्कत थी, अच्छा, लेकिन चल सकता है। और हमने हाइडलबर्ग पहुंचना था, अच्छा, एक टाइम के ऊपर मसलन 4 बजे हाइडलबर्ग पहुंचना था। वहाँ फ्रैंकफर्ट से जमात ने आना था, अच्छा, मंसूर खान साहब ठीक थे, ठीक ठीक ठीक, और इरफान खान साहब, अच्छा, और ये लोगों ने, और मियाँ फरीद भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी वहाँ पहुँचना था। अच्छा, तो इनको हाइडलबर्ग में हमने मिलना था। अच्छा अच्छा अच्छा, और उस होटल में, जो होटल था जिसमें मिलना था, अच्छा, उसका सब कुछ पता दिया हुआ था, ठीक ठीक कि फलां वक्त पे हाँ जी, आप वहाँ होंगे। सही है, ठीक, अब बारिश की वजह से लेट हुए हम, ठीक, उसके तो मेरा कसूर नहीं। जी 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 अब वहाँ जब हम पहुँचे जी तो चूँकि बारिश हो रही थी, जी जी, ये बजाय होटल के बाहर इंतजार करने के, जी, ये अंदर बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा, और अंदर ऐसी जगह बैठे हुए थे जहाँ सामने से नजर ना आए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सामने दरवाजे के गाड़ी खड़ी करके, कि बारिश में निकलना भी मुश्किल, जी जी जी,
तो मैंने जाके दरवाजे पे तो देखा कि कोई नहीं, वो तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो हजूर ने फरमाया कि आपने तो उनके साथ प्रोग्राम बनाया हुआ था। अच्छा। मैंने कहा हजूर बिल्कुल बनाया हुआ था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अब वो यहाँ है नहीं। हाँ जी। तो कहाँ है वो? अच्छा। अब सच्ची बात है कि मुझे तबीयत पे ख्याल आया कि हजूर को मुश्किल पेश आ रही। ठीक। मुश्किल और थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मुश्किल ये थी कि सफ़र लंबे में रास्ते में बारिश की वजह से ठहर नहीं सके कहीं। अच्छा है जी। अच्छा अच्छा। और गुस्ल खाने वगैरह की जरूरत होती है। सही है जी। ठीक ठीक। तो बहरहाल वहाँ इरफान खान अच्छा मेरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। जब हम बाहर वहाँ आए तो इरफान खान ने कहा जी जी हाँ जी कि आज हमने कहा था कि आज खालिद का इम्तिहान अच्छा जो है ना अच्छा वो होगा। अच्छा अच्छा सही सही। कि लेट है जी सही है। जो प्रोग्राम सारे दिए हुए थे जी 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 जी। तो ड्यूटी तो मेरी होती थी वक्त पे पहुंचाना, वक्त पे पहुंचना। बिल्कुल ठीक। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने कहा कि आज खालिद का आज पे इब्तला है उसका। लेकिन कुछ नहीं हुआ खुदा के फजल से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं वो खलीफा वक्त के साथ चलना जिम्मेवारी बड़ी होती है तो उस लिहाज से। बहरहाल साहब के साथ तो बेपनाह वाक़यात है। मैं ज़्यादा कुछ इस वक्त मेरा ज़बानी बयान करना इतना आसान नहीं है। जी जी। और फिर मेरी तबीयत भी साहब के साथ ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक़ था कि जो और इतना हजूर के मुझ पे एहसानात थे। हजूर मैं तो जो खिदमत होती थी करता ही था। हजूर जो मेरा ख्याल रखते थे उसका आप सोच नहीं सकते। अच्छा 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 अच्छा। कोई उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो आपके जज्बात वैसे क्या कहते हैं ज़ुबान के बगैर जज्बात बता रहे हैं, लेकिन ये है कि कोई अगर कोई ऐसी बात कोई जो आप बताना। एक दफ़ा मस्जिद नूर में हजूर ठहरे हुए थे जी। तो काफिले के भी बंदे ठहरे हुए थे जी। लेकिन चौधरी अनवर हुसैन साहब जो शेखपुरा के अमीर थे जी। वो मेरे घर में ठहरे हुए थे। अच्छा ठीक ठीक। तो रोज़ाना शाह के बाद नमाजें पढ़ के जी तो नमाजों के बाद खाना होता था जी और या पहले होता था लेकिन नमाजें पढ़ के आनी होती थी हमने। ठीक। चौधरी साहब बगैर नमाज पढ़े नहीं आते थे। सही है। और उस वक्त तकरीबन 12 बज जाते थे। अच्छा अच्छा है जी। ठीक ठीक। इसलिए मैं भी खाना वही खा लेता था। अच्छा। काफिले पहले मैं हजूर को बाहर लेके जाता था असर की नमाज के बाद शाम तक सैर करनी। अच्छा। हजूर बाकायदगी से सैर करते थे। अच्छा। और फिर आके तो 8-9 बजे 10 बजे खाना। अच्छा। और नहीं नमाजें मेरा ख्याल है कि बाद में होती थी। ठीक। पहले खाना होता था। ठीक है। तो मजबूरी ये थी कि मुझे चौधरी अनवर हुसैन साहब को साथ लेके आना। अच्छा अच्छा ठीक। और ठीक। मैं खाना वहाँ काफिले के साथ खा लेता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो ज़माना गुर्बत का था। पहले मैं ये आपको बात बता दूँ। ठीक। तो जो मुंतजिम थे खाने के जी उन्होंने मुझे एक दिन इलादा करके कहा कि खालिद साहब ये खाना सिर्फ काफिले के लिए होता है। अच्छा। आपको खाना या नहीं खाना? नहीं खाना। ठीक है सही। मैंने कहा बात आपकी ठीक है। मैं खा इसलिए लेता था कि मुझे घर जाके फिर 12 बजे बहुत देर हो जाती है। ठीक है जी बिल्कुल सही। और मैंने चौधरी अनवर हुसैन साहब को ये बगैर नमाज पढ़े जाते नहीं। सही होता सबसे जुदा नहीं होते। बिल्कुल ठीक है जी सही है। तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। तो मैं लेके जाए तो मैंने कहा नहीं ठीक है कल से मैं अपना इंतजाम कर लूँगा। ठीक। अब खाना क्या है बिल्कुल मैं घर भी जाके खा सकता हूँ लेट भी खा सकता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं इसलिए कि इसमें ये ईमान अफरोज जो बात है सही है वरना मैं शायद जिक्र नहीं वो जो ठीक। दूसरे दिन जब वहाँ आए खाने पे तो मस्जिद नूर का पता है हाल जो है हाँ उसमें खाना खाते हाँ जी। तो मैं वहाँ से उठ के तो जो छोटा कमरा है दफ्तर हाँ जी, मैं उसमें चला गया। अच्छा कि ये खाना खा ले। ठीक है। चौधरी साहब को छोड़ के मैं नहीं आ सकता। सही है ठीक है। तो हर उधर जाके बैठ गया। तो जब उधर खाना शुरू हुआ तो हज साहब अंदर से आ गए। अच्छा। और हज साहब ने खाने की एक प्लेट अच्छा भरी हुई थी। अच्छा है जी। अच्छा। तो साहब से ने पूछा कि वो खालिद कहाँ है? अच्छा। उन्होंने कहा हजूर अभी यहीं थे। अभी तो यहीं थे। अच्छा।
तो वो इधर ही होंगे, तो शायद ये साथ वाले कमरे में हूँ। अच्छा, तो 2 ही तो कमरे थे। अच्छा अच्छा। तो हजूर वो कमरे की तरफ आए, हजूर फरमाते हैं ये खाना मैं आपके लिए लेके आया। अच्छा, माशाल्लाह। मैं हल्फिया कहता हूँ कि इरफान खान ने मुझसे बिल्कुल इलादगी में बात की थी, किसी बंदे ने ये सुनी नहीं थी। सही है, बिल्कुल। और मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने किसी बंदे से जिक्र नहीं किया इस बात। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन खुदा ताला ने हजूर के दिल में डाला, बिल्कुल सही, कि वो एक आदमी जो है वो भूखा बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। बस अल्लाह ताला, खुदा ताला के इल्म में हर चीज़, और वो दिलों में डालने वाला है। और जो खिदमत और जो आपने मतलब इतना हजूर ख्याल रखते थे। मैं तो 20 वाक़यात हैं इस मोहब्बत के। सही है। इसका मेरे लिए बाज़ बयान भी करते हुए झिझक आती है, लेकिन हजूर अपने कारकुनों का और अपने मोहब्बत करने वालों का। आपके पास कौन सी गाड़ी थी उस जमाने में जिस पे आप? हम किराए पे लेते हैं। अच्छा, जो हजूर के टूर्स के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अच्छा वॉक्सवैगन होती थी। अच्छा 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 साहब को तो मैंने अच्छा अच्छा उसमें सैर करवाई हुई। साहब को तो वॉक्सवैगन पे अच्छा ज़्यादा चलाया इंतजाम है। अच्छा, बाद तो 72 में मैंने भी मर्सिडीज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। बाद में तो गाड़ी हो गई, लेकिन पहले 2 टूर जो थे। अच्छा, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के साथ भी आपके टूर्स इकट्ठे होते रहे हैं जब वो? अच्छा अच्छा, उनकी भी कुछ होंगे कोई वाकया, कोई ऐसा जो आपको याद हो पर्सनली? बहुत याद है। 24 साल से मेरा ताल्लुक, जब मैं 39 में गया हूँ ना जलसे सलाना कादियान पे। हाँ जी। तो वालिद साहब ने मुझे स्टेज के करीब ले जाके, हाँ जी, तो कहा वो जो बंदा स्टेज पे बैठा हुआ है ना सुर्ख टोपी वाला, अच्छा, ये बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, और हवाई जहाजों में सफर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उस वक्त हवाई जहाजों में सिर्फ बड़े आदमी से चौधरी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हवाई जहाजों पे, और वो सफर भी चौधरी साहब के पढ़े ना अगर, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हवाई जहाज किस तरह के थे और किस तरह सफर चौधरी। अच्छा अच्छा अच्छा, कनाडा से लेके यूरोप तक रजाई लेके तो लेट के जहाज में सफर चौधरी साहब ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि सीटें नहीं थी। वो आर्मी का जहाज। अच्छा। और आना जरूर था। अच्छा। और ठंडा जहाज था, हीटिंग नहीं थी पीछे, क्योंकि उसमें तो पीछे कार्गो जहाज। बिल्कुल सही है। तो रजाई लेके, अच्छा, तो ताकि सर्दी ना। अच्छा, लेकिन बहरहाल सफर करते थे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत। और फिर खुदा ने ऐसी मतलब है मेरे लिए सादत कि हजूर चौधरी साहब जितनी देर रहे हैं हॉलैंड, मैं जर्मनी में था। अच्छा अच्छा, ठीक। और चौधरी साहब का हॉलैंड से यहाँ आना जाना, लंदन से यहाँ आना जाना, अच्छा, ये लगा रहता था। अच्छा, ठीक। और फिर जैसा कि मैंने बताया, पहले गाड़ी मेरे पास थी। अच्छा। फिर चौधरी साहब से जब मोहब्बत हो गई, अच्छा, तो चौधरी साहब मेरे घर, मेरे बच्चों को जब भी मिलते कहते मैं तेरे बच्चों के लिए रोजाना दुआ करता। अच्छा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। और मेरे बच्चों की, उनकी दुआ सच्ची बात है कि बच्चों की तरफ से मेरी आंखें इस तरह ठंडी हैं कि अल्लाह ताला। ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि औलाद की तरफ से आंखें ठंडी होना आज के दौर में थोड़े लोगों को ये भी नसीब होता है, ख़ास तौर पे ये मादियत प्रस्त। तो पूरा मैंने लिखा हुआ है जी, वो बल्कि मांग रहे हैं तो अब्दुल रज़ाक साहब ने। अच्छा अच्छा, उसके बाद 2-3 पैगाम आए हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, वो जो प्रोग्राम था, लेकिन मैं अभी दे नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने वो हाथ से लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो कोई जब तक वो टाइप ना हो कंप्यूटर पे, ठीक है, और मैं देख ना लूं, सही, बिल्कुल, मैं उसमें वो मैं कमी बेशी जो परसों आपके सदर साहब का भी फोन आया। अच्छा अच्छा, कि वो दे, मुझे दे। अच्छा, मैंने कहा मैं ठीक है, मैं आपको भी दे तो सकता हूँ। तो मैंने अब वैसे फाइनल कर लिया है जी जी। अब मुझे कोई सही किताबत वाला बंदा नहीं मिल रहा। सही। तो बहरहाल चौधरी साहब के साथ आखिरी मुलाकात लाहौर में हुई। अच्छा, मतलब इससे पहले तो बेपनाह मतलब है मेरे पास चौधरी साहब का मोहब्बत के वाक़यात है। सही है। चौधरी साहब को मैं जहाँ भी मिलता था, रबवा, लंदन, कहीं भी, अच्छा, तो मैं तारुफ कराता था शरीफ खालिद। अच्छा, बहरहाल बुजुर्गी की वजह से, हाँ जी हाँ जी, जहाँ जल्द से पहले लोग को पता नहीं लगा जी, तो मैं कहता था शरीफ खालिद। अच्छा, तो वो हमेशा आगे से कहते थे
साथ फ्रैंकफर्ट भी कहो। अच्छा अच्छा, शरीफ खान क्या था, आगे पता क्लियर हो ना कौन से वाले। अच्छा, हमारा पेजेंट था। अच्छा, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। मुलाकात जब फौतगी से थोड़ी देर पहले मैं लाहौर गया और मिलने के लिए गया जी। तो मिल के मैं वहाँ से निकला, दुआ के लिए कहा तो चौधरी साहब कमज़ोर थे। अच्छा, चौधरी हमीद नसरुल्लाह साहब के घर में। अच्छा, तो बाहर निकल के तो मेरी ज़ुबान पे ये शेर था, अब क्या हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो जो सेहत की है देख के कंडीशन, अब क्या हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बिल्कुल सही बात है। अहमद फराज का शेर है। तो बस जी और इंसानी। साहब उसके बाद बहुत दफ़ा ख्वाब में मिले हैं। अच्छी बात है। ये शेर उस वक्त भी मेरे ज़हन में आया था जी, और मैंने लिखा भी है अपनी किताब में भी। तो वो आखिरी मुलाकात थी। ठीक, लेकिन बड़ी यादें जी आपके पास तो माशाल्लाह। तो शायद ही मुस्लिम मौद ने फरमाया कि हज़ारों साल के लोग फ़ख्र करेंगे उस शख्स। बिल्कुल सही बात है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी हम बात को फिर इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में आगे बढ़ाएंगे। अभी ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया, छोटा ब्रेक लेते हैं।